वो पिशाचों की प्रिंसेस थी, लेकिन उसके अपने बाप ने ही उसे मौत की सजा दे दी। धूप में जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डेविड से, जो एक राक्षस था, उनसे प्यार कर लिया। सबसे बड़ा गुनाह यह था, डेविड के बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी। दोनों कबीले उसे कभी माफ नहीं कर सकते थे। डेविड बेबस देखता रहा। उसकी आंखों के सामने जिस औरत को वह जान से ज्यादा चाहता था, वो राख बन गई। डेविड की बेबसी गुस्से में बदल गई। जंजीरा में बांधा डेविड तड़पता रहा, जो आजाद होकर उसके पिता का कत्ल करना चाह रहा था। जिस्म में तीर सुब्बे हुए थे, दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। जैसे ही पूर्णिमा चमक फैली, डेविड ने अपने भीतर छुपे जानवर को खुला छोड़ दिया। वो अपने असली राक्षस रूप में बदल गया और लोहे की सारी जंजीरें तोड़ डाली। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें इतनी ताकत बची होगी। डेविड ने एक जोरदार वार किया। विक्टर हैरान रह गया। डीवी की यादगार चीज छीन कर डेविड खिड़की से कूद पड़ा। सिपाही उसके पीछे भागे, लेकिन गुस्से से भरे डेविड ने सबको चीर डाला। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, एक तीर उसके हाथ में लगा। दर्द कराहते हुए उसने एक सिपाही को उठाकर पत्थरों पर पटक दिया। दूसरा तीर उसके घुटने में धंस गया और वो गिर पड़ा। फिर भी वो घिसटे हुए दीवार के पार निकलने की कोशिश करता रहा। उसकी चीख रात को चीरती हुई निकली और राक्षस कबीले पहुंची। उन्होंने डेविड की पुकार सुनी और मिलकर पिशाच कले पर धावा बोल दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। हजारों राक्षस मौत के डर बिना टूट पड़े। पिशाचों की बड़ी बड़ी बैलिस्टा भी उन्हें नहीं रोक पाई। दीवारें टूटी, संरचनाएं ढह गई। बुजुर्ग पिशाच भागे, लेकिन घेर कर मारे गए। जब डेविड के अपने लोग दीवार तक पहुंचे तो उन्होंने उसे लहूलुहान पढ़ा पाया। डेविड ने कमजोर आवाज में कहा, पहले बाकियों को आजाद करो, मुझे छोड़ दो। और जैसे जैसे गुलाम राक्षस आजाद होते गए, युद्ध और भी भयंकर होता गया। पिशाचों की कभी ताकतवर फौज बिखर गई। अभी विक्टर अपने सिपाहियों के साथ उतरा। हमेशा की तरह अकड़ में डेविड फिर खड़ा हो गया। उसके लिए अब बस एक ही मकसद था, विक्टर को मारना और अपनी वाइफ का बदला लेना। विक्टर ऐसे लड़ा जैसे जंग उसके भीतर उतर आया हो। कोई उसे रोक नहीं पाया, ना इंसान ना पिशाच। आखिरकार विक्टर कर सीवर की अंधेरी सुरंगों में भागा। डेविड पीछे पीछे गया। जब पहली बार सूरज की किरण निकली, तभी डेविड ने अपनी तलवार विक्टर की खोपड़ी में उतरी। उसका शरीर पानी में जा गिरा। उसे लगा अब रक्षा जीत गए हैं, बेड़ियों से मुक्त होकर जी सके। लेकिन वह गलत था। विक्टर मारा नहीं था,